नमस्कार, मैं मंसूर सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा में दिए हुए रात का चौकीदार इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि सुरेश कुशवाहा, जिन्हें हम तन्मय जी भी कहते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। यह एक आधुनिक युग के लेखक एवं कवि है। वर्तमान समस्याएं एवं घटनाओं को अपने लेखन में प्रमुख स्थान देना इनके लेखन की विशेषता है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती है। कहानी विधा पर भी इनकी लेखनी ने अधिकार जमाया है। इन्होंने कुछ कृतियाँ लिखी हुई है, जैसे बाल कविता संग्रह, अक्षय दीप जलाए, कहानी में छोटू का दर्द, काव्य संग्रह में शेष कुशल है आदि। गद्य परिचय अगर हम देखें तो हिंदी में लघु कथा नवीनतम विधा है। लघु कथा का मतलब है एक छोटी सी कहानी जिसका विषय पूरी तरह से विकसित हो, पर जो किसी उपन्यास से कम विस्तृत हो। हिंदी के अन्य सभी विधाओं की तुलना में अधिक लघु आकार होने के कारण यह समकालीन पाठकों के ज़्यादा करीब है। रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से लेखक तन्मय जी ने चौकीदार के माध्यम से कर्म ही पूजा है तथा कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इस तथ्य को उजागर किया है। सारांश के रूप में अगर हम इसे देखें तो प्रस्तुत पाठ एक लघु कथा है। इस लघु कथा में वर्षा, ठंड, गर्मी में कॉलोनी में चक्कर लगाकर रखवाली करने वाले कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार का वर्णन किया गया है। कॉलोनी में 100-125 से भी अधिक घर होने के बावजूद चौकीदार को कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं या कभी 50 घर से, फिर भी वह सभी के घरों की रखवाली करता है। पूरी ईमानदारी व लगन से काम करता है। उसकी कर्मनिष्ठा है, यही उसकी कर्मनिष्ठा है। इस पाठ द्वारा लेखक ने कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति की प्रेरणा प्रदान की। अब हम इस पाठ में दिए गए एक परिचित का अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर कृतियुक्त अभ्यास पद्धति में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी टेकते, सीटी बजाते हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है मैं हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना और ज़रूरी हो जाता है। भगवान न करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस तरह हमने यहाँ पर एक छोटा सा
परिच्छेद लिया हुआ है। इस परिच्छेद के अंतर्गत किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर चौकीदार के लिए किन किन शब्दों का या उससे मिले जुले शब्द कौन से मिलते हैं। निरीह प्राणी, निरीह प्राणी कौन है? चौकीदार। सीटी क्या बजाता है? यह बजाता है सीटी। यह ठोकता मतलब लाठी। इसका चक्कर काटता मतलब कॉलोनी का चक्कर काटता है। उसी तरह ठंडी के बारे में दूसरा सवाल पूछा जा सकता है। ऐसी ठंड, ऐसी हाड़ कपाती। वर्षा ऐसी झमाझम बरसती। गर्मी ऐसी उमस भरी। मतलब उनके लक्षण के बारे में हमें बताना है। आकलन से ही लिया गया प्रश्न है। किसने किससे कहा? साहब जी पैसे, चौकीदार ने लेखक से कहा। दूसरा वाक्य किसने किससे क्या आ सकता है? अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? लेखक ने चौकीदार से कहा। कुछ कृतियाँ पूर्ण करने के लिए भी कहा जा सकता है। चौकीदार का नाम बहादुर। उसी प्रकार प्रत्येक घर से चौकीदार को महीने में इतने रुपए मिलते हैं, 30 रुपये। इस तरह समझ कर लिखिए। इस तरह का भी सवाल किया जा सकता है। चौकीदार की जिम्मेदारी चौकसी रखना। चौकीदार इस दिन आता है पैसे मांगने, हर महीने की पहली तारीख को। उसी तरह कारण लिखिए भी पूछा जा सकता है। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। यदि पैसे न देने वाले घरों की चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस चौकीदार को ही पूछेगी और उस पर झूठा आरोप लगा सकता है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए वह पैसे देने वाले घरों की भी रखवाली करता है और जो न देने वाले हैं उनके घरों की भी रखवाली करता है। आकलन से संबंधित और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। इस तरह पूछे गए सवालों के जवाब हमें देना अनिवार्य हो जाता है। धन्यवाद।